हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अगोर और आज की वीडियो में हम एवेक्स की प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे एवेक्स का ट्रेंड कब चेंज होगा और अभी जो इसका ड्रॉप आया है वो उसका हाई टाइम फ्रेम के टारगेट्स क्या हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आल्ट कॉइन की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में एवेक्स की आपको ये रेंज बताई थी कि ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर हमें नीचे की तरफ जाना है, अवेक्स ने ट्रेंड चेंज करना है, तो इस रेंज को लूज करना लाजमी है। अगर यहाँ पे आप नोट करें, एक बात को नोट करें कि हमारा ड्रॉप तो काफी नीचे तक गया, ये वाली लिक्विडेशंस नहीं उठाई है जो एसएफपी था जो मैंने लास्ट मार्क किया था, लेकिन उससे पहले ही जो है ट्रेंड में रिवर्सल हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल गई। लेकिन इसकी बॉडी और मजीद जो कैंडल्स थी उसने इस रेंज वीएल को यानी 36.4 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो ये रेंज कितनी इंपॉर्टेंट होती है वॉल्यूम के लिहाज से, ये आपको पिछली 2-3 वीडियोस के बाद अब मालूम पड़ गया होगा। जिस तरह से यहाँ से ड्रॉप आया तो हमें पीओसी ने सपोर्ट किया और उसके बाद अभी इस ड्रॉप के बाद भी जो हमारी कैंडल्स थी वो इसी से ऊपर बनी, रेंज के अंदर रही। मींस के एवेक्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन 4 आवर पे इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर मैं आपको इसके ट्रेंड के बारे में बताऊं यहाँ से, तो उसके बाद अभी तक इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब अगर इसको मजीद ऊपर जाना है, मजीद ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको रेंज वीएच क्लेम करना है। किस तरह से रेंज वीएच क्लेम करना है? पहली इंडिकेशन जो होगी वो होगी $40 की ऊपर जाने के लिए। यानी कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो $40 के पास आके अगर ऊपर की तरफ से हम ट्रेड करेंगे इस तरह से, यहाँ पे चाहे 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी लगाएं, तो फिर उसके बाद हमारा चांस होगा कि हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और अपना जो अप ट्रेंड है उसको दोबारा से बहाल कर सकते हैं और अपनी पोजीशन जो है ना दोबारा से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता 36 से प्राइस 40 के दरमियान में यहीं पे कहीं पे रेंज करती रहती है तो नीचे जाने के चांस ज्यादा होंगे। एक तो ये रूल आपको समझ आ गया, इसके बारे में आपको पता चल गया। अब आइडियल सिनेरियो क्या होगा? जो आइडियल सिनेरियो है कि यहां से हमें अर्ली रिजेक्शन मिले इस एरिया से, या फिर 39-40 के एरिया से रिजेक्शन मिले, इसको रीटेस्ट करें और उसके बाद हमें VAH यानी 43.5 से ऊपर एक हाई बनानी है। इस हाई से ऊपर हाई बनाएंगे, इस रेंज से बाहर निकलेंगे और इस रेंज को सपोर्ट बनाएंगे तो फिर हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए काफी मुश्किल है, एवेक्स के लिए यहाँ पे काफी मुश्किल है। तो मेन जो डिसाइडिंग मूवमेंट होगा वो इसका ये $40 की रेंज होगी, यानी कि 40 और 40.8 41 की जो रेंज पीओसी है, एक ये रेंज होगी और एक यहाँ पे हमारा हाई वॉल्यूम नोड है। इस एरिया में अगर आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारा हाई वॉल्यूम नोड है। हाई वॉल्यूम नोड वो होता है कि जिस जोन के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम था और उस जोन के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ, वो अब चाहे सपोर्ट के लिए हो या रेजिस्टेंस के लिए हो। अगर प्राइस नीचे से आ रही होती है तो रेजिस्टेंस होता है, अगर प्राइस ऊपर से आ रही होती है तो हाई वॉल्यूम नोड सपोर्ट होता है। तो ये चीजें आप वीडियो में साथ साथ याद कर लिया करें। नेक्स्ट वीडियोज में अगर मैं खाली हाई वॉल्यूम नोड भी बोल दूं तो आपको समझ आ जानी चाहिए इस चीज की कि पहला इसका जो रेजिस्टेंस जोन है, पहला इम्तिहान है, जो पहला इसका यहाँ पे पड़ाव होगा वो होगा 38 39 और उसके बाद $40। अगर तो ट्रेंड के हिसाब से चलें, जो अभी हमारा 4 आवर का ट्रेंड है, उस हिसाब से अभी सिनेरियो इसका ये बन रहा है कि यहां से हमें इस एरिया से या फिर इस एरिया से रिजेक्शन मिले, नीचे आए, 36 को टेस्ट करें और उसके बाद हम नीचे की तरफ चले जाएं। ये अभी मौजूदा सिनेरियो है जिस तरह से हमारा ट्रेंड आ रहा है। लेकिन अगर ट्रेंड को चेंज करना है तो उसके लिए VAH से ऊपर जाना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया। इन केस हम नहीं चेंज कर पाते, ऊपर नहीं जा पाते और रेंज VAL से हमारी वापसी नीचे की तरफ शुरू हो जाती है, तो सबसे पहली जो सपोर्ट है वो ये वाली SFP है, यहाँ पे हमने देखना होगा। उसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट है वो 23 के ऊपर है, यानी कि फिर इसकी एक और हमें ड्रॉप इसके अंदर एवेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है कि 23-24 तक इसकी प्राइस आ सकती है। तो अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक और चीज दिखाना चाहता हूं। तो छोटे टाइम फ्रेम की अगर बात करें, जो अभी हमने रेंज बिल्ड की हुई है वीक के बाद प्राइस ड्रॉप होने के बाद, जो एक हमने रेंज बिल्ड की हुई है, इसमें अगर आपने ट्रेंड चेंज होने का इंतजार करने के, यानी कि ट्रेंड कहां से चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा सबसे पावरफुल टूल जो है वो हमारा ये एनकेड वीवैप है। उसमें जो भी आपने लो बनाई है वहां से एनकेड वीवैप ड्रॉ कर लें। एनकेड वीवैप ड्रॉ करने के बाद देखिए, अगर तो प्राइस इसके ऊपर रहती है तो इसके ऊपर जाने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर प्राइस नीचे रहेगी तो इससे नीचे रहेगी तो मीन्स के सेलर्स हमारे जो हैं वो स्ट्रांग हैं, वो प्राइस को पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये एनकेड वीवैप एक यहां से ली हुई है और दूसरी जो एनकेड वीवैप है वो हमारी 43 की हाई से आ रही है।
अब अगर यहाँ पे आप इसकी पावर देखें इस एनकेड वी वेब की, यहाँ पे हल्का सा टच किया और उसके बाद हमारा ड्रॉप हो गया नीचे आने से पहले। अगर हम इसको फ्लिप कर जाते तो फिर हम ऊपर की तरफ जा सकते थे। अब यही चीज हमारी यहाँ पे आ रही है जो कि 38.23 पे है। ये वो जोन है जहां पे मैंने आपको टेक्निकली ये बताया था कि यहाँ पे हमारा हाई वॉल्यूम नोड है। अब हाई वॉल्यूम नोड पे हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हो गए। एक कॉन्फ्लुएंसेस ये हो गए कि यहाँ पे हमारा हाई वॉल्यूम नोड है, प्लस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी बन रहा है, कुछ ब्रेकर भी बन रहा है हमारा इस ट्रेंड का, लोअर लोअर लो का, ये जो यहाँ पे हमने लोअर लो बनाई थी उसका भी ब्रेकर बन रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा एनकेड वी वेब भी आ रहा है। तो ये कन्फ्लुएंस बन रहा है कि जब तक हम इसको फ्लिप नहीं करेंगे ऊपर की कहानी नहीं हो सकती। और अगर ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए, एवेक्स के ओपन इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे ये बहुत तेजी से नीचे गिरा क्योंकि ये काफी ज्यादा पंप हुआ था। अगर मैं इसको आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊं तो ये अपना टॉप बनाने के बाद जिस तरह से यहाँ पे इसने पहली वीक दी थी उसके बाद से ही ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया था। 9 मिलियन से तकरीबन हम 5 मिलियन पे, यानी कि 4 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे इस चीज को भी देखना होगा कि अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, यानी कि इस एनकेड वी वेब को क्लेम करते हैं, इस एनकेड वी वेब से ऊपर जाते हैं, तो क्या हमारा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है और साथ हमारा वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये दो चीजें होंगी हेल्दी ट्रेंड की, हेल्दी अपवर्ड ट्रेंड के लिए ये चीज लाजमी होगी कि एक हमने वॉल्यूम को देखना है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा हो, प्लस हमारा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा हो और हमारी प्राइस भी इससे ऊपर जा रही हो, तो फिर इसका मतलब यही होगा। अदरवाइज थोड़ी देर बाद हमारी रिवर्सल हो जाएगी। तो ये दो तीन चीजें हैं जिनको आपने एवेक्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपने रेंजेस पहले से मार्क की हुई थी तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट प्राइस की मूव कहां होने वाली है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप फ्री ट्रेड कॉल्स और फ्री सिग्नल्स और फ्री मार्केट अपडेट हमारे लाइव लर्निंग सेशंस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।